नमस्कार दोस्तों, मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन की श्रृंखला के सप्ताह 9 के इस वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम 3G मोबाइल कम्युनिकेशन में उपयोग होने वाली WCDMA तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। WCDMA या वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस 3G नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख एयर इंटरफेस है। यह तकनीक यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज यानी UMTS के अंतर्गत आती है और GSM नेटवर्क का उन्नत संस्करण है। WCDMA एक रेडियो एक्सेस तकनीक है जो डायरेक्ट सीक्वेंस वाइड बैंड पर आधारित है, यानी डायरेक्ट सीक्वेंस WCDMA पर आधारित है। इस तकनीक में भी CDMA की तरह विभिन्न यूजर्स एक ही बैंडविड्थ का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रत्येक यूजर को एक अलग स्प्रेडिंग कोड सौंपा जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यूजर डेटा सीक्वेंस को यूनिक स्प्रेडिंग कोड का उपयोग करके व्यापक बैंडविड्थ में फैलाया जाता है और रिसीवर प्राप्त सिग्नल को संबंधित कोड का उपयोग करके उस यूजर के डेटा को प्राप्त कर सकता है। WCDMA 5 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ का उपयोग करता है, इसीलिए इसे वाइड बैंड CDMA कहा जाता है। यह दो मोड में संचालित होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्स और टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स। फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्स या FDD में अपलिंक और डाउनलिंक के लिए अलग अलग 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है और TDD मोड में एकल 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को अपलिंक और डाउनलिंक के बीच साझा किया जाता है। यह बैंडविड्थ ऑन डिमांड की सुविधा देता है और वॉइस कॉल, वीडियो स्ट्रीमिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग जैसी सेवाओं का समर्थन करता है। इस प्रणाली में मल्टी रेट सेवाओं का समर्थन करने के लिए स्प्रेडिंग कोड का उपयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न यूजर्स के लिए अलग अलग डेटा दरों को प्रबंधित किया जाता है। WCDMA को वैश्विक स्तर पर कई मानकों के रूप में अपनाया गया। उदाहरण के लिए यूरोप में इसे UMTS यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जबकि जापान में इसे कोर ए, कोरिया में TTA, अमेरिका में CDMA 2000 और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU द्वारा इसे IMT 2000 के रूप में भी मान्यता दी गई है। ये मानक WCDMA की कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करते हैं और इसे विभिन्न देशों में अपनाने योग्य बनाते हैं। अब बात करते हैं WCDMA एयर इंटरफेस की तकनीकी विशेषताओं की। स्प्रेडिंग का अर्थ है सिग्नल की बैंडविड्थ को बढ़ाना। कई यूजर्स को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए WCDMA एयर इंटरफेस दो चरणीय प्रक्रिया का उपयोग करता है, चैनलाइजेशन कोड और स्क्रैम्बलिंग कोड। सबसे पहले बात करते हैं चैनलाइजेशन कोड की। यह ऑर्थोगोनल कोड्स का उपयोग करके सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ाता है। डाउनलिंक और अपलिंक दोनों में चैनलाइजेशन कोड का उपयोग किया जाता है। विभिन्न फिजिकल चैनलों यानी भौतिक चैनलों को अलग करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक सिग्नल चैनलाइजेशन कोड 1 का उपयोग कर सकता है, दूसरा सिग्नल चैनलाइजेशन कोड 2 का उपयोग करेगा। इसी प्रकार चैनलाइजेशन कोड 3, 4 और 5 आदि उपयोग किए जाते हैं। डाउनलिंक में यह एक ही सेल या सेक्टर में विभिन्न यूजर्स को अलग करने में मदद करता है और अपलिंक में यह केवल एक यूजर के लिए भौतिक चैनल या सेवाओं को अलग कर सकता है। चैनलाइजेशन कोड्स को OVSF यानी ऑर्थोगोनल वेरिएबल स्प्रेडिंग फैक्टर कोड्स भी कहा जाता है। इनका उपयोग वेरिएबल बिटरेट सर्विस के लिए किया जाता है और चैनलाइजेशन कोड ट्री से चुने जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, चैनलाइजेशन कोड होता है CCH-SF-K। यहाँ SF है स्प्रेडिंग फैक्टर और डेटा चैनल के लिए इसका मान होता है 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256। WCDMA में चिप रेट है 3.84 मेगा चिप्स पर सेकेंड, तो बिट रेट के लिए यह समीकरण उपयोग होगा। बिट रेट इज इक्वल टू चिप रेट डिवाइडेड बाय SF, या यूं कहें बिट रेट बराबर है चिप रेट डिवाइडेड बाय स्प्रेडिंग फैक्टर। चैनलाइजेशन कोड निर्माण प्रक्रिया चरण दर चरण देखने के लिए सबसे पहले आप डायग्राम को देखें। चरण 1 में प्रारंभिक कोड चरण शुरू किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक प्रारंभिक कोड है। उदाहरण के लिए कोड है 1।
चरण 2 में कोड को फैलाना पड़ता है यानी स्प्रेडिंग करनी पड़ती है। अब कोड को दोहराएं और उसके बाद उसका नकारात्मक संस्करण यानी नेगेटिव वैल्यू जोड़ें और नया कोड बनता है 1 1 और 1 -1। अगले चरण में कोड को रिपीट किया जाता है यानी अब प्राप्त कोड को फिर से दोहराना है और उसका नकारात्मक संस्करण जोड़ना है। तो नया कोड बनता है 1 1 1 1 और 1 -1 1 -1। चौथे चरण में कोड ट्री का निर्माण होता है। क्योंकि इसी प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं तो चैनलाइजेशन कोड ट्री बनता है। चरण 5 में आप देखेंगे कि स्प्रेडिंग फैक्टर निर्धारण कैसे होता है। पहले चरण में स्प्रेडिंग फैक्टर है 2, दूसरे चरण में स्प्रेडिंग फैक्टर है 4, तीसरे चरण में स्प्रेडिंग फैक्टर होगा 8 और इसी तरह से स्प्रेडिंग फैक्टर दुगना होता जाता है। अब बात करते हैं स्क्रैम्बलिंग कोड की। स्क्रैम्बलिंग कोड सिग्नल की बैंडविड्थ को प्रभावित नहीं करता है बल्कि इसे स्यूडो नॉइज कोड्स के माध्यम से सुरक्षित करता है। अपलिंक में यूजर्स को अलग करने के लिए स्क्रैम्बलिंग कोड्स का उपयोग किया जाता है यानी यूजर्स को पहचानने के लिए स्क्रैम्बलिंग कोड्स का उपयोग किया जाता है। और डाउनलिंक में स्क्रैम्बलिंग कोड्स का उपयोग इंटर बेस स्टेशन हस्तक्षेप को कम करने के लिए किया जाता है। WCDMA में 5 मेगाहर्ट्ज चैनल बैंडविड्थ और 3.84 मेगा चिप्स पर सेकेंड चिप दर तेज और अधिक डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। इसमें फ्रेम लंबाई 10 मिलीसेकंड होती है जो एक स्थिर डेटा संरचना प्रदान करती है और प्रत्येक फ्रेम में 15 स्लॉट होते हैं जिससे डेटा ट्रांसमिशन को समयानुसार विभाजित और नियंत्रित किया जा सकता है। WCDMA में मॉड्यूलेशन तकनीक में डाउनलिंक और अपलिंक के लिए QPSK का उपयोग किया जाता है। कुछ जगह पर 16 QAM और 64 QAM का भी उपयोग किया जाता है। आइए अब तालिका में WCDMA और CDMA में अंतर देखते हैं। जनरेशन की बात करें तो CDMA है सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी यानी 2G टेक्नोलॉजी और WCDMA है 3G टेक्नोलॉजी। चैनल बैंडविड्थ की बात करें तो CDMA की चैनल बैंडविड्थ है 1.25 मेगाहर्ट्ज और WCDMA की चैनल बैंडविड्थ है 5 मेगाहर्ट्ज। चिप रेट या स्प्रेडिंग रेट की बात करें तो CDMA का स्प्रेडिंग रेट है 1.2288 मेगा चिप्स पर सेकेंड और WCDMA का चिप रेट है 3.84 मेगा चिप्स पर सेकेंड। पावर कंट्रोल फ्रीक्वेंसी CDMA में अपलिंक में 800 हर्ट्ज की पावर कंट्रोल फ्रीक्वेंसी का उपयोग होता है और डाउनलिंक में धीमा पावर कंट्रोल होता है। वहीं WCDMA में 1500 हर्ट्ज की पावर फ्रीक्वेंसी का उपयोग होता है जो अपलिंक और डाउनलिंक दोनों डायरेक्शन में होता है। कोड्स की बात करें तो CDMA में स्यूडो रैंडम कोड्स जो वॉल्श सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होते हैं और WCDMA में OVSF कोड्स यानी ऑर्थोगोनल वेरिएबल स्प्रेडिंग फैक्टर कोड्स होते हैं। नेटवर्क क्षमता की बात करें तो CDMA कम नेटवर्क क्षमता वाला एक टेक्नोलॉजी है, वहीं 3G या WCDMA उच्च नेटवर्क क्षमता की टेक्नोलॉजी है। तो इस वीडियो में हमने WCDMA तकनीक, इसके वैश्विक मानक, तकनीकी विशेषताएं और पारंपरिक CDMA के साथ तुलना को विस्तार से समझा। WCDMA ने मोबाइल संचार में क्रांति ला दी जिससे उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन और बेहतर सेवा की सुविधा मिलती है। आशा है आपको यह व्याख्यान उपयोगी लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।